आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन आई चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में एंड द कलरफुल वर्ल्ड किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप लोग खुद सोचिए, ह्यूमन आई एक ऐसा ऑर्गन हमें मिला हुआ है कि जिसके थ्रू हम इस वर्ल्ड को देख पा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, मतलब हम देख ही नहीं पाएंगे तो हम कर ही क्या सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, बट ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द कलरफुल वर्ल्ड हम नहीं देख पाएंगे। तो यही इस चैप्टर में जो है ह्यूमन आई के बारे में बताया गया कि ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है। ये सब ह्यूमन आई चैप्टर में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन बाय द लेंसेज के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन देखा था। कौन से चैप्टर में? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में। ओके, नाउ अब क्या देखना है हमें? ठीक है, यू ऑल्सो स्टडी द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई लेंसेज। आप लोगों ने इन सब के बारे में देखा कि किस तरीके से लेंसेज के थ्रू जो है इमेजेस बनाई जाती हैं। हाउ कैन दीज आइडियाज़ हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। हमें ह्यूमन आई के बारे में कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये कनेक्ट कैसे करें हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लेंसेज वगैरह जो है ये हम कैसे कनेक्ट करें? तो इस चैप्टर में हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हाउ डू दी लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब हमारी जो विजन में जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, किसी के मायोपिया हो जाता है, किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, किसी को प्रेस बायोपिया, तो किसी को एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, या फिर किसी को कैटरेक्ट हो जाता है। तो ये सारी डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये डिफेक्ट्स किस वजह से हो जाते हैं या फिर इसका करेक्टिव लेंस क्या है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये है क्या क्या चीज़ें और मतलब क्या कहाँ किस चीज़ में यूज़ किया जाता है इनका। ठीक है जी, अब क्या है हम लोग देखते हैं। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट and some of its properties. In this chapter we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature. Now we shall also discuss about rainbow formation, किस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब भाई वाइट लाइट का जो स्प्लिटिंग होता है या फिर मतलब इसके अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जो वाई स्काई इज़ ब्लू, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो ये क्वेश्चंस भी अराइज होंगे एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर एंड बीच में हम लोग समझेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ही स्टार्ट होता है ह्यूमन आई से। ठीक है जी, अब देखो ह्यूमन आई जो चैप्टर है, ये देखो, ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। अब सोचो खुद कि वैल्यूएबल क्यों कहा गया है? भाई इसी से तो हम दुनिया को देख पा रहे हैं, तो यार ये ही तो क्या है, ह्यूमन आई जो मोस्ट वैल्यूएबल है हमारे लिए और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि कभी भी कुछ भी डिफेक्ट आने की वजह से आपकी आइज़ जा सकती हैं या आइज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ओके, देन क्या है, इट enables us to see the wonderful world and the colorful around us, colors around us। वैल्यूएबल क्यों कहा गया है? भाई ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखता हमें, एकदम कलर्स एज इट इज़ हमें दिखाई देते हैं, जो कलर्स मतलब एज इट इज़ होते हैं, और हमारी आइज़ वैल्यूएबल है इस वजह से। जब हम आइज़ को क्लोज करते हैं वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट एंड साउंड दे मेक और बाय टच। तो हम जब आँखों को बंद करें तो हम जस्ट उसको टच करके थोड़ा सा लगा सकते हैं अंदाज़ा कि क्या चीज़ है, या फिर स्मेल करके, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से देख नहीं पाएंगे। क्यों? बिकॉज हमारी आइज़ तो बंद है। इट इज़ हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स वाइल क्लोजिंग दी आइज़। हम कलर्स को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, भाई ये किस कलर का है। आंखें बंद करके किसी कलर को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमें दिख ही नहीं रहा। दस ऑल of all the sense organs, human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us.
नाउ ह्यूमन आई, देखो ह्यूमन आई का जो डायग्राम है वो इस तरीके से है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको तो प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब हम इनके टर्म्स को भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉर्निया की, ठीक है। देखो कॉर्निया यहाँ है, सारी पार्ट्स को देख लो ह्यूमन आई के, फिर जब इसके डेफिनेशंस आएंगी तो हम एक एक बार जा कर डायग्राम भी देखते जाएंगे, ठीक है। कॉर्निया है बल्जिंग आउट रीजन, तो अब इसको हम सही से इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। आइरिस है, उसके बाद प्यूपिल है, एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है, क्रिस्टलाइन लेंस का क्या काम होता है, सीलियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, इन सब का, और विट्रस ह्यूमर, इन भाई विट्रस ह्यूमर पीछे है, आगे एक्वस ह्यूमर है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी कुछ देर बाद। पहले हम देखेंगे कि जो ह्यूमन आई है, ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन आई किस तरीके से वर्क करती है, एज एन कैमरा, ठीक है। जैसे एक कैमरा वर्क करता है, 3D लुक देता है, उसी तरीके से हम भी 3D लुक, हमें नहीं, जो कैमरा होता है वो थोड़ा 2D लुक देता है, ठीक है, 3D ज़्यादा नहीं देता, बट हमारी आइज़ हमें 3D लुक दे रही हैं। तो इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। अब कहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, ठीक है जी। अब रेटिना क्या होता है, हमें रेटिना की सबसे पहली डेफिनेशन हमें रेटिना की ही बता डाली इन लोगों ने क्या बताया कि इट्स लेंस, हमारा जो लेंस होता है वो इमेज कहाँ बनाता है, वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे बनाता है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। तो हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इमेज जहाँ फॉर्म होती है उसको हम रेटिना बोलते हैं आई के अंदर। अब देखो रेटिना ये पोर्शन है, यहाँ तक इमेज कहाँ से बन जाती है, हमारे आँखों तक किस तरीके से रेटिना तक पहुँचती है, जो एक पीछे वाला रीजन है ना, आँखों के पीछे पाया जाने वाला रीजन। सपोज ये आइज़ है, आइज़ की यहाँ पाई जाने वाली रेटिना तक कैसे लाइट पहुँच रही है, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। फिर देखो ये क्या है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया जो हमने 8th या 9th, आई डोंट नो, 8th में आई थिंक पढ़ा था, दैट ये जो रीजन है, ये बल्जिंग आउट रीजन, इसको ही हम कॉर्निया बोलते हैं। देखो लाइट एंटर्स थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, इस थिन मेम्ब्रेन को ही हम कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। इस थिन मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ द आईबॉल। अब आईबॉल के जो सरफेस होता है, अगर हम आईज को देखें तो कॉर्निया हमें दिखता है, तो तुम कॉर्निया देखोगे ना तो बल्जिंग आउट रीजन वाइट स्क्रीन होगी, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होगी इसकी, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉर्निया, रेटिना हमने देखा, कॉर्निया हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे द आईबॉल हमारी अप्रॉक्सीमेटली जो है स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कैसे शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, इन अ शेप विद अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की होती है, 2.3 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की, 2.3 सेंटीमीटर के डायमीटर की होती है हमारी आईबॉल, ठीक है, स्फेरिकल होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। जो ज़्यादातर रिफ्रैक्शन होता है ना लाइट रेज का, वो आउटर रीजन कॉर्निया पे ही होता है। ये भी पूछा जाता है कि कॉर्निया पे कहाँ पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो रिफ्रैक्शन 4 चीज़ों में होता है, वो हम बैक टू बैक देखते जाएंगे, लेकिन सबसे पहला है उसमें कॉर्निया में होता है, ठीक है। उसके बाद देखो द crystalline lens merely provides a finer adjustments of focal length required to focus objects at different distances on retina। अब देखो क्रिस्टलाइन लेंसेज, ये जो लेंस दे रखे हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं, उन लेंस को मेयरली प्रोवाइड किया जाता है एक एडजस्टमेंट, कि हम फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट करें, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ हम सही से देख सकें। तो ये लेंस क्या होते हैं, थिक और थिन, या फिर फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करते हैं, थिक और थिन होके ये फोकल लेंथ को आगे पीछे करते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन लेंस का काम होता है, ठीक है। इसके बाद देखो जल्दी से, वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे ये वाला जो रीजन है, यहाँ आप आइरिस देखते होंगे। आइरिस क्या है, डार्क मस्क्यूलर डायफ्राग्राम है। डायफ्राग्राम क्या होता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन,
कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। अब ये काम नहीं होता आइरिस का। आइरिस का काम होता है कि साइज ऑफ द प्यूपिल को क्या करे, इंक्रीज डिक्रीज करे अकॉर्डिंगली। ठीक है, आइरिस का काम क्या होता है, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करता है, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करता है, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करता है कौन, आइरिस। प्यूपिल रेगुलेट करता है द कंट्रोल एंड अमाउंट, कितनी हमारी आइज़ में कितनी एंटर कर रही है, हमारी आइज़ में कितनी लाइट, वो कौन देखता है, हमारा ये रहा प्यूपिल। इधर देखो, पहले देखो ह्यूमन आई हमने पूरा देखा, ह्यूमन आई को हमने समझा यहाँ तक। ह्यूमन आई पहले पूरा ही देख लेते हैं, ठीक है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। अब कहोगे कि रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी तो हमें इमेज दिखती ही नहीं है, तो भाई रियल एंड इन्वर्टेड कैसे बनाती है, देखो अभी ऑन द रेटिना, रेटिना पे सॉरी, रेटिना पे जो है ये क्या करती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है, यानी कि अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। अब क्या होता है भाई, हमें तो सीधी सीधी इमेज दिखती है, तो एक रेटिना जो है डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसके पास काफ़ी सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, काफ़ी सारे नहीं मतलब काफ़ी सारे होते हैं, और दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, कॉन्स एंड रॉड्स। कौन से, कॉन्स एंड रॉड्स। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये क्या करते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड को वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाने के लिए ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हैं, कौन, लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल सेल्स सिग्नल्स देते हैं, दीज सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन। ब्रेन में ये सिग्नल्स भेजे जाते हैं थ्रू, किसके थ्रू, वाया, वाया यानी कि थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स भी अभी हम दिखाएंगे, ऑप्टिक नर्व से के थ्रू ब्रेन तक हमारे सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली क्या होता है, ब्रेन इसको, इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, साथ में याद रखना कि कौन से सिग्नल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। ब्रेन क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, उसकी सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा, और फाइनली प्रोसेस करके हमें एज इट इज़ ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं हमें, वो सीधे दिखाई देते हैं, तो सीधे इसी वजह से दिखाई दे जाते हैं जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाइट सेंसिटिव सेल्स बना के देते हैं, किसको, ऑप्टिक नर्व्स को, और वो पहुंचा देता है ब्रेन तक। ब्रेन क्या करता है, उसे एज इट इज़ हमारी रेटिना पे दिखा देता है, जिससे हम सीधे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, हम एक चीज़ को देखने के लिए हम कितने प्रोसेसेस कर रहे होते हैं। देखो फिर से देखते हैं ह्यूमन आई के डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हमारा आता है कॉर्निया। कॉर्निया सबसे ऊपर बल्जिंग आउट रीजन है, जो कि हमें एक तरह से कवरिंग हमारी आइज़ को दे रहा है, ट्रांसपेरेंट रीजन है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होकर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आइरिस। आइरिस जो होता है वो, आइरिस देखो, आइरिस जो होता है हमारा कॉर्निया के पीछे होता है, एंड ये जो है साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल का जो साइज होता है छोटा बड़ा करता है, ठीक है। उसके बाद प्यूपिल आता है, प्यूपिल क्या करता है, कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए कितनी नहीं आनी चाहिए, वो प्यूपिल की मर्जी होती है। प्यूपिल जब इंक्रीज होता है ना, तो मतलब उसे लाइट ले रहा है ज़्यादा, डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे लाइट नहीं चाहिए, तो वो बंद होने लगती है। जब ज़्यादा रोशनी होती है तो हम बंद करने लगते हैं अपने प्यूपिल को, छोटा छोटा आँखें को कर लेते हैं, जिससे प्यूपिल में ज़्यादा लाइट एंटर ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद प्यूपिल के बाद आता है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर का पोर्शन हमने अभी नहीं देखा है। इसके बाद है क्रिस्टलाइन लेंसेज का काम क्या है कि फोकल लेंथ को बड़ा छोटा या फिर थिन या थिक करना लेंसेज को, सो दैट हमें इमेज सही तरीके से दिखाई दे जाए। सिलियरी मसल्स का काम भी अभी हमने नहीं देखा। वैसे सिलियरी मसल्स का काम होता है कि लेंस जो है अपनी पोजीशन पे खड़ा रहे, ठीक है, अपनी पोजीशन पे खड़ा रहे, इसलिए सिलियरी मसल्स का यूज़ किया जाता है, मतलब होती हैं सिलियरी मसल्स प्रेजेंट। रेटिना पे हमारी इमेज बनती है, और इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन जब लाइट सेंसिटिव सेल्स जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं, किसको, ब्रेन को, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, तो क्या होता है, हमें इमेज एज इट इज़ परसीव हम देख पाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ
पावर ऑफ अकोमोडेशन में, ठीक है, अकोमोडेशन में पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब हमने जो लाइट वाला चैप्टर था उसमें पावर पढ़ा था। पावर क्या होती है? जिसकी फोकल लेंथ वो पावर क्या होती है? ये 1/f, और मीटर के टर्म्स में जो निकाली जाती है पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। अब आ जाते हैं इधर। द आई लेंस इज कम्पोज्ड ऑफ, अब हम बात करते हैं आई लेंस की। आई लेंस जो होता है वो किस तरीके से बना होता है? फाइबरस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। किसका? फाइबरस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। इसका जो कर्वेचर होता है उसको हम कैन बी मोडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के थ्रू हम इसको कुछ हद तक क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। लिमिट होती है इसकी भी। द चेंज इन द कर्वेचर, कर्वेचर में जब चेंज आ जाए ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। कर्वेचर चेंज होगा, फोकल लेंथ चेंज होगी। व्हेन द मसल्स रिलैक्स करेंगी, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो जो लेंस है वो थिन हो जाता है। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं तब लेंस कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये सिलियरी मसल्स है और सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स करेंगी, पहले कैसा था लेंस? पहले लेंस ऐसा था। अब लेंस कैसा हो जाएगा? थिन हो जाएगा जब रिलैक्स करेगा, इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है? दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज, जब थिन हो जाएगा, थिन में कैसी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। थिन में कैसी हो जाएगी? फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। हम क्या करते हैं? डिस्टिंक्ट दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं थिन लेंसेज के थ्रू, ठीक है। When you are looking at objects closer to the eye, ciliary muscles contract कर जाएंगी, यानी कि थिक कर देंगी। किसको? आई लेंस को, ठीक है। द आई लेंस देंस बिकम थिकर, कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई डिक्रीजेज। आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो डिक्रीज होने लगता है। दिस इनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, कर्वेचर इंक्रीज करेगा ड्यू टू हमें पास के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, इसलिए खुद ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। जब ये तो थिक हो रहा है, देखो, ठीक है, ये थिक हो रहा है, और थिक जब होगा तब हमें कैसे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे? पास के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। तो फोकल लेंथ कैसी होगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमें पास के ही ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, तो फोकल लेंथ तो खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। जब हम थिन करेंगे तब क्या होगा? दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं हमें, तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ। अगर हम जब फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे आई लेंस में जब तक ये एबिलिटी रहती है कि हम फोकल लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज सर्टेन लिमिट तक कर सकते हैं, उसी को ही हम अकोमोडेशन बोलते हैं। जब हमारी आई लेंस में ये एबिलिटी हो कि हम फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain limit. कुछ लिमिट होती हैं, हम ज़्यादा भी नहीं कर सकते फोकल लेंथ को और बहुत कम भी नहीं कर सकते, कुछ लिमिट्स होती हैं। वो लिमिट्स अभी हम देखते हैं। यू में सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड, जब हम बहुत ज़्यादा पास ले आते हैं या दूर ले जाते हैं तो ब्लर होने लगती है इमेजेस। इन्फिनिटी पे ले जाते हैं तो ब्लर होने लगती है, या फिर हमारे पास आने लगती है तो ब्लर होने लगती है और हमारी आंखों में दर्द होने लगता है। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, अगर हमें ऑब्जेक्ट्स कैसे देखने हैं? सही तरीके से और थोड़ा दूर से देखने पड़ेंगे। तो हमें कितना मतलब पास के ऑब्जेक्ट्स अगर हमें देखने हैं तो वो नियर ऑब्जेक्ट्स की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। द मिनिमम डिस्टेंस जिसमें हम देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन, उसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। इसको हम नियर पॉइंट ऑफ द आई भी बोलते हैं। फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर।
ठीक है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं, द फारदेस्ट पॉइंट टू सी अप टू द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज द फार पॉइंट ऑफ द आई। आई की फार पॉइंट जो होती है, जहाँ तक हम फार देख सकते हैं, जितना दूर तक हम देख सकते हैं उतनी दूर की वो विजन कहलाएगी। अब कितना दूर हम देख सकते हैं, एक नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है। You may note here a normal eye can see objects clearly that are between 25 सेंटीमीटर and infinity। इसके बीच का जो रेंज है हम सही देख सकते हैं अगर हमारी आंखें नॉर्मल हैं, विदाउट डिफेक्ट है। डिफेक्टेड आई का भी अभी हम देखते हैं। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। क्या होता है, धुंधली तो ब्लर हो गया, ठीक है, मिल्की एंड ब्लरी, क्लाउडी सी हो जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ क्लाउड हमारे सामने आ रहा है, क्लाउड भूरा भूरा सा दिखाई देने लगता है। इसी को ही हम कैटरैक्ट बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम कैटरैक्ट बोलते हैं। दिस कॉजेज पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि हम या तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन देख लेते हैं